तो गिरिजा ने सवाल जब ये सुना तो गिरिजा कहने लगी, मैया एक बात हमारी सुन, हमने भोले बाबा से शादी करने के लिए 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 44,000 साल तपस्या की, और 44,000 साल तपस्या करने के बाद ये दिन आज हमें देखने को मिला है मैया। और तब तुम मुझसे ये करे कि शादी मना? नहीं नहीं माँ, अब जैसे भी है जो भी है हमारे लिए ठीक है, हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। तो मैना बोली, जब तू खुद ही मर रही है तो मरे जा, हम क्या मना करे, हम तैयार। नारद बोले बहुत बढ़िया। अब भोले बाबा जब बारात लेकर के बैठे भूतों के साथ, तो नारद बोले प्रभु बैठे ही रहोगे? बोले क्या करना है? बोले करना है, दरवाजे का समय है। अरे चलो शादी करनी है नहीं करनी है, चुपचाप शादी करो और आराम से चुपचाप लौट चलो। अब भोले बाबा भूतों की बारात लेकर के पहुंच गए हेमांचल के दरवाजे पे, और जो हेमांचल ने भूतों की बारात देखी तो हेमांचल मन में एक घमंड कर बैठी और सोचा, हमने तो बारात की खुशामद को, खातिरदारी को बहुत कुछ बनवाया, इसे खाएगा कौन? ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। भूतों की बारात लेके चले आए, जरा जरा से भूत इसे कौन खाएगा? तो हेमांचल की दिल की भावना समझ गए भोले बाबा, और जो शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के गए थे बारात में, दोनों को इशारा दे दिया, दोनों भूखे मारे चिल्लाने लगे। पूरी बारात में दोनों लोटत फिरे वहां भूखे मारे। तो हेमांचल को गुस्सा आ गया, क्यों ये बच्चे काहे रो रहे, ये बच्चे शोर क्यों कर रहे? जवाब दिया, महाराज शोर क्या कर रहे, भोजन नहीं मिला इसे भूखे, इसलिए भूखे मारे परेशान है। हेमांचल को गुस्सा गया, पूरी बारात में कोई भूखा नहीं थे, दोनों ही ज्यादा भूखे। पड़ोसने वाले से बोले दोनों को ले जा, वो ले जाए कि खवा, और ना खाए तो जबरदस्ती खवा। अब पड़ोसने वाला दोनों को हाथ पकड़ो लेके गो, पहले मैं पत्थर डबुआ रखो, दूसरा सामान लेवे को गौ, लौट गया ना पत्थर डबुआ दोनों गायब। सोचे लगा अभी तो रखे गए थे, कहाँ ले गए? अब पहले 2 पूड़ी पस्सी, फिर 4 फिर 10 फिर 20 अब गिने, कहाँ डरा के डरा, लाए डाल दे बज दे, लाए डाल दे बज दे। और जब परेशान हो गया तो दोनों को हाथ पकड़ो और जोन से कमरा में भोजन रखो रहे, बाई में ले जाके बंद कर दे, मरो जाए में खाओ, हम पड़ोस नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद कमरा खोल के देखो, कमरा में कछु नहीं, छोड़ो कमरा पूरा खाली है, लेकिन भूखे माए फिर चिल्लाए रहे। तब हेमांचल को ज्ञान होगा इसमें भोले बाबा की कोई चाल है। बोले प्रभु क्षमा करना, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, अपनी माया समेटो। दोनों को तुलसी के पत्ता ला करके दे दिए और उन्हें बारात में भेजा गया। परिणाम ये हुआ कि हेमांचल ने बारात की खातिरदारी को दोबारा भोजन बनवाया, और जब दोबारा भोजन बना तो हेमांचल ने सबसे कहा, देखो भैया घर में थोड़ी कलह हो गई थी, इसलिए भोजन कराने में देर हो गई, अब भोजन तैयार है, आप सब लोग चलो भोजन करो। और जो भूतों ने ये शब्द सुने तो भूतों हो करके भागे, बड़ा देर में नंबर हुआ। अब जय सोच रहे ऐसी जगह बैठो जहाँ पड़ोसने वाला सबसे पहले आए, और बारात तो है ही भोले बाबा की। हल्दी चलवाने के बदले वतन भसम रमाई थी भोला ने, अंधे मेरे और भूतन की बारात सजाई भोला ने। देखो सब लोग तो भोजन करने में लग गए और कम कछु नाए भाव, लेकिन जब शंकर जी बैठे उनकी एक तरफ एक अंधा बैठ गया और दूसरी तरफ बहरा बैठ गया, अब दोनों में लड़ाई हो गई। अब होगा ये अंधा खाई लो खुल्ला खुल्ला, पल बहरा नहीं उठाई लो रसगुल्ला, अंधा रसगुल्ला ढूंढी लो
अंधा रसगुल्ला ढूंढी रो दही बालू साई भोला ने दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई दई भोला ने। सब लोगों ने भोजन किया तो हेमांचल ने कारबार वैदिक विधान के साथ किए। वो शुभ लगन मुहूर्त के आते वो गिरजा के पीले हाथ किए। बड़ा हंसी खुशी के साथ गिरजा की शादी हुई है भोले बाबा के साथ और संगई न की विदा भई और ये चली आई गिरजा कैलाश पर्वत पे। तब इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया कार्तिकेय। उन कार्तिकेय के हाथों से उस तारक नाम के राक्षस का वध हुआ और तब कहीं उन देवताओं को उस राक्षस से छुट्टी मिली। इस तरह से भोले बाबा की दूसरी शादी हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ होती है। बोलिए शंकर भगवान की। अब बढ़े आगे, उससे पहले एक लाल का छोटा सा कीर्तन हो जाए धीरे धीरे। सब लोग ताली बजाते हुए बोले